पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब ने एक बहुत बड़ी स्टेटमेंट दी है रिगार्डिंग द IMF। सैटरडे को यूके के अंदर उन्होंने ये स्टेटमेंट दी कि जब वो फाइनेंस मिनिस्टर थे पिछली गवर्नमेंट के अंदर, जो PDM की गवर्नमेंट थी, तब जब स्टैंड बाय एग्रीमेंट साइन हुआ था बिटवीन IMF एंड पाकिस्तान, उसके अंदर जो ट्रांचेस थी वो बड़ी डिले की गई थी और रिव्यूज़ IMF के बिहाफ पे बहुत डिले किए जा रहे थे। इसहाक डार साहब ने ये कहा कि उनकी असेसमेंट ये थी कि IMF वांटेड पाकिस्तान टू डिफ़ॉल्ट। नाउ व्हाई वुड IMF वांट पाकिस्तान टू डिफ़ॉल्ट? फिर उसके बाद अगर हम पीछे जाएं तो 2022 के अंदर जब फाइनेंस मिनिस्टर ही थे इसहाक डार साहब, आपको याद होगा कि मूडीज़ ने पाकिस्तान की रेटिंग डाउनग्रेड की थी, जिसके बाद इसहाक डार साहब ने बहुत शदीद रद्द अमल दिखाया था और उन्होंने कहा था कि आई विल गिव अ बिफिटिंग रिस्पॉन्स टू द रेटिंग एजेंसी। फिर बाद में 2023 के अंदर जब उनसे सवाल पूछा गया नेशनल असम्बली के फ्लोर के ऊपर कि IMF की डील डिले क्यों है, तो उन्होंने कहा कि एक तो टेक्निकल वजूहात की वजह से, दूसरा ये कि दुनिया में कोई भी पाकिस्तान को कौन सी रेंज का मिसाइल होगा उसके पास, कोई भी डिक्टेट नहीं कर सकता। अब ये बहुत अलार्मिंग स्टेटमेंट है कि आज खड़े होकर पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर, जो तब के फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो ये कह रहे हैं कि IMF वांट्स पाकिस्तान टू डिफ़ॉल्ट। अब याद रहे कि पिछले जो रिव्यूज़ चल रहा है पाकिस्तान का, जो तकरीबन $7 बिलियन का अग्रीमेंट साइन होने वाला है बिटवीन पाकिस्तान IMF जो है उसकी जो ऑफिशियल मीटिंग है, जो बोर्ड की मीटिंग है, उसके अंदर पूरे सितंबर के अंदर अभी तक जो अपडेट आई है उसके अंदर पाकिस्तान एजेंडे में शामिल नहीं है। अब इसको अगर इस तनाज़ुर में देखा जाए कि पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो कह रहे हैं कि पहले भी IMF वांटेड पाकिस्तान टू डिफ़ॉल्ट, तो सवाल ये है कि क्या अब भी IMF वांट्स पाकिस्तान टू डिफ़ॉल्ट और आर वी हेडेड टूवर्ड्स अ डिफ़ॉल्ट स्टेज? अब दिस इज़ अलार्मिंग और इसको देखना पड़ेगा कि इसहाक डार साहब ने ऐसा क्यों कहा और अभी क्या डेवलपमेंट होती है, बिकॉज अभी तक पाकिस्तान और IMF के बीच $7 बिलियन का जो अग्रीमेंट है वो करीब भी नहीं पहुंचा।